हेलो बच्चों, यहाँ पे हमने क्लास 10th का एक मैथ का क्वेश्चन लिया है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न लिखा है, यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं जो इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन बराबर 0 है, तब हमें सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखा जाए तो इसके लिए अगर हम देखते हैं कि ये जो दिया गया हमें इतना बराबर 0 है, तो सी का मान बताइए, है ना। तो इसको अगर हम लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस वन है, बीटा प्लस वन है इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो अल्फ़ा का गुणा इसमें ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, प्लस अल्फ़ा का गुणा वन में तो अल्फ़ा आएगा, वन का गुणा बीटा में होगा और प्लस वन का गुणा वन में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें हमें मिल रहा है यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ मिल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और ये अल्फ़ा बीटा है क्या, ये जो बहुपद है इसके शून्यक है। ठीक है, तो अगर हम इस बहुपद से, ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद से इसके हम शून्यकों का योगफल निकाल लें और शून्यकों का गुणनफल निकाल लें तो वो वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इस बहुपद को लेते हैं, इसको समीकरण मान के यहाँ पे छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो बहुपद दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस का पी ब्रैकेट एक्स प्लस वन प्लस सी है। ठीक है, इसमें अगर हम पी को गुणा कराएं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा बनाएं, तो इसके लिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसको और सही लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस पी एक्स, और इसको इस तरफ कर दें यानी सी प्लस का सी और माइनस पी लिख दें, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब कहेंगे ये जो बहुपद बना एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सी माइनस पी की तुलना हम लोग करेंगे यहाँ पे, ये कैपिटल ले लेते हैं यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, से करने पर इससे तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ए का मान मिल जाएगा 1, बी माइनस पी के बराबर मिलेगा और जो सी है वो सी माइनस पी के बराबर मिलेगा। ठीक, तो ये तीनों मान मिल गया। अब हमें पता है कि जो बहुपद होता है उसके शून्यकों का जो योगफल होता है ना, शून्यकों का योग ये होता है यहाँ पे। अब क्योंकि शून्य किसके अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए। ठीक है, बी यहाँ पे हमने निकाला है माइनस बी है, तो ये रखा गया माइनस बी बटे में ए जो है एक है, तो ये आ जाएगा माइनस का बी, सॉरी प्लस का बी, ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बी के बराबर, और ऐसे ही निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, ये होता है अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए। सी यहाँ पे देखेंगे तो सी माइनस पी है बटे में एक, तो ये रहा सी माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ये मान निकल चुका है। अब इसको हम लोग समीकरण एक में रख देते हैं। तो समीकरण एक देखो यहाँ पे ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस वन इक्वल टू 0। इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये है सी माइनस पी, अल्फा प्लस बीटा है बी, सॉरी यहाँ पे ये यहाँ पे, जबकि ये बी की वैल्यू पी होनी चाहिए ना, तो पी यहाँ पे रखेंगे, ये पूरा पी है तो यहाँ रखेंगे पी और प्लस का वन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये पी प्लस का माइनस का कट जाएगा तो यहाँ बचा सी प्लस वन इक्वल टू 0 और यहीं से सी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 और ये इसका आंसर है।